जी नमस्कार। थंबनेल आप बिल्कुल सही पढ़ रहे हो। एमपीपीएससी ने ट्रांसपोर्ट सब इंस्पेक्टर की जो वैकेंसी निकाली थी उसका फॉर्म फिर से रीओपन किया जा रहा है। अगर आपको याद हो तो इसकी लास्ट डेट थी 19 जुलाई। काफी टाइम हो गया, मतलब अगस्त सितंबर चल रहा है, फॉर्म फिलअप होके भी काफी टाइम हो गया। बट इतने टाइम के बाद ये फॉर्म फिर से रीओपन किया जा रहा है। रीजन क्या है ये बाद में डिस्कस कर लेंगे। क्या है ये तो मुझे नहीं पता, पर पॉसिबल रीजन क्या हो सकता है वो डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले आपको मैं डिटेल दिखा देता हूं। तो ये आप देखोगे एमपीपीएससी ने ये सर्कुलर निकाला हुआ है कि जो परिवहन में उप निरीक्षक की जो वैकेंसी थी उसको वापस से रीओपन किया जा रहा है। फॉर्म आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। क्या डेट है? 12 से 12 आप सितंबर से आप फिर से अप्लाई कर सकते हो। ध्यान रखिए, अगर आपने फॉर्म पहले से फिलअप किया है तो आप उसमें करेक्शन कर सकते हो, दोबारा से आपको फिलअप करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने पहले से फिलअप नहीं किया है, मिस हो गया है किसी रीजन के बस, तो आप फिलअप कर सकते हो। पर सरप्राइजिंग कि इसका जो टाइम रखा गया है ये 11 मतलब 13 नवंबर तक रखा गया है। इससे पहले एमपीपीएससी ने बताया था जो इनका एग्जाम शेड्यूल है कि भाई 28 दिसंबर को इसका एग्जाम है। अब फॉर्म फिर से ओपन किया गया है। फॉर्म फिर से ओपन करके एक लंबा टाइम दिया गया है। क्यों दिया गया है डोंट नो, पर इतने लंबे टाइम तक फॉर्म आप कभी भी फिलअप करें, इतने लंबे टाइम तक ओपन है। फिर इसमें करेक्शन की ये सब डेट दिया गया है और नीचे एक लाइन मेंशन किया गया है कि ऑनलाइन आवेदन की नवीन अंतिम तिथि ही समस्त मतलब ये होता है ना कि आपके पास जो बाकी के डिटेल है वो कब तक होनी चाहिए, तो उन सब के लिए अभी का जो लास्ट डेट है वो कंसीडर किया जाएगा। इसका एडवर्टाइजमेंट आप लोगों ने देखा ही होगा। इस पे मैंने डिटेल वीडियो बनाए हैं, इसके सिलेबस एग्जाम पैटर्न सब पे वीडियो बनाया हुआ है। इस पे कोर्स भी चल रहा है, आप चाहो तो वो भी बाय कर सकते हो। मनु एकेडमी ऐप डाउनलोड करना है आपको, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, आप चाहो तो डाउनलोड कर सकते हो और वहां से आप कोर्स बाय कर सकते हो। उस पर अब टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है। खैर ये वो डिटेल है, इसको मैं दोबारा से डिस्कस नहीं करूंगा। डिस्कशन बस मैंने हाईलाइट किया हुआ है ये समझने के लिए कि ये एमपीपीएससी ने ऐसा किया क्यों होगा, क्या रीजन हो सकते हैं, व्हाट कुड बी द रीजन। और ये उनका ऑफिशियल, मैंने यहाँ पे डाउनलोड नहीं किया, आप देख पाओगे ये उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे आप डिटेल देख पाओगे। नीचे इनका सर्कुलर पड़ा हुआ है कि परिवहन उप निरीक्षक के पद हेतु पूर्त विज्ञापन, ये ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की पूरा प्रक्रिया पुनः आरंभ किया जा रहा है। और इसको जब आप डाउनलोड करोगे तो वही वाला जो मैंने आपको दिखाया नोटिफिकेशन वो दिख जाएगा। तो ये पूरी डिटेल है। अब प्रॉब्लम क्या हुआ होगा, एमपीपीएससी ने इसको रीस्टार्ट क्यों किया है, आप क्या सोच रहे हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। पर मेरे हिसाब से पॉसिबल रीजन क्या हो सकते हैं। पहली चीज मुझे लगता है कि इन्होंने जो क्राइटेरिया रख रखा है वो सरप्राइजिंग है मेरे लिए। मैं आरटीओ एग्जाम के नियर अबाउट इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं कहीं भी नोटिफिकेशन आता है उसका डिस्कशन मैं करता हूं। आइडिया भी है, बहुत सारे स्टेट से लोग जुड़े हुए हैं, सबकी क्राइटेरिया अलग अलग होती है, बहुत सारे जगह टफ क्राइटेरिया भी होती है, पर वो सारे रिलेटेड होते हैं जो बेसिकली वर्क है, जो वर्क प्रोफाइल है उससे। पर यहां पे एक क्राइटेरिया ऐसा है जो टेक्निकल एजुकेशन में या प्रोफेशनल एजुकेशन में बहुत कम देखा जाता है। कोई क्यों करेगा, जैसे पहला बीटेक या डिप्लोमा मांगा है, दैट इज ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑटोमोबाइल मैकेनिकल में बीटेक डिप्लोमा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मोटरसाइकिल भारी वाहन इन सब का जनरली मांग लेता है, मोस्ट ऑफ द स्टेट मांगते हैं, कुछ नहीं भी मांगते हैं, पर यहां पे मांगा गया है, ठीक है। ये भी दिखता है कि आपको ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में काम करना है, हालांकि अब जरूरत नहीं है, पर पहले ये भी काम करना पड़ता है। कोई रोड पे गाड़ी छोड़ के चला गया है, किसी कोई मतलब ढीठ आदमी है, कोई दारू पी के चला रहा है, उसकी गाड़ी जब्त करना, वो लेके नहीं जा रहा है, तो आपको चलाने आने चाहिए कि आप उसको लेके जा पाओ अपने लोकेशन पे, ठीक है। अब इसका जो थर्ड है ना, ये ही थोड़ा सा सरप्राइजिंग है कि आपसे कहा गया कि कंप्यूटर में डिप्लोमा क्यों मांगा गया है। कंप्यूटर में डिप्लोमा डोंट नो, कोई भी आदमी जो बीटेक करेगा या डिप्लोमा करेगा मैकेनिकल, वो कंप्यूटर में डिप्लोमा नहीं करने जाएगा, उसका पर्पज नहीं बनता है, कहीं पे रिक्वायरमेंट नहीं होती तो कोई नहीं करेगा। रदर देन कि उसको पहले से कहा गया है कि भाई ये वैकेंसी आने वाली है, इसमें ये क्राइटेरिया होगी, तुम डिप्लोमा कर लो। क्योंकि उधर व्यापम जैसे घोटाले हुए हैं जिसमें बहुत प्लान तरीके से घोटाला किया गया था, तो मे बी पॉसिबल हो ऐसा किया गया हो तो मुझे लगता है इस क्राइटेरिया की वजह से नंबर ऑफ कैंडिडेट बहुत कम रहे होंगे।
बहुत कम रहे होंगे। कुछ लोगों ने हो सकता है कंप्लेन भी किया होगा भाई मेरा एप्लीकेशन छूट गया। अब रीजन जो भी हो वो तो एमपीपीएससी बताएगी, बताया नहीं उन्होंने रीजन, बताना उचित नहीं समझा होगा कि तुमसे क्या मतलब, हमारी मर्जी, हमारी वेबसाइट, हमारी सरकार, हम जैसे मर्जी वैसे करें, इस टाइप का भाव रहता है आजकल के अधिकारियों में, जैसे सरकारें चल रही हैं आपको पता है। खैर बाकी सारी चीजें एज यूजुअल है। एक तो ये रीजन हो सकता है कि उनको जितना डिजायरेबल एप्लीकेशन चाहिए थे उतने नहीं मिले होंगे, इसलिए रीओपन किया होगा, या फिर खास लोगों का फॉर्म छूट गया होगा, या खास लोगों को किसी क्राइटेरिया में प्रॉब्लम हुई होगी, इस वजह से वो जुटाने में टाइम लगा होगा, तो सोचा होगा कि चलो फिर से बढ़ा देते हैं और सीधा 2 महीने के लिए बढ़ा देते हैं। नहीं, अभी ओपन करेंगे 9th वाले मंथ में और 11th वाले मंथ तक चलेगा, तो इन्होंने फिर से, और वो भी 1-1.5 महीने बाद, एप्लीकेशन कंप्लीट होने के 1-1.5 महीने बाद इन्होंने ऐसा किया है। ठीक है, बाकी आपको क्या लगता है आप तो कमेंट बॉक्स में, अगर आप एमपी से नहीं हो, बाहर से हो, तो भी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। जो जनरल कैटेगरी की सीट है उस पर आप भी एलिजिबल होते हो। ये एक बीच में चल रहा था कि भाई आपको एमपीपीएससी की एक, जिसमें रजिस्ट्रेशन करना होगा, कि अब उस पे कोर्ट का आदेश है कि जो बाहर के हैं रोजगार कार्यालय में, उनको एप्लीकेशन या रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं। पहले एमपी के वैकेंसी को अप्लाई करने के लिए वहां का जो रोजगार कार्यालय में पहले से आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, उसमें वो लोकल का डोमिसाइल ये वो मांगते थे, तो बड़ा मुश्किल था कि बाहर के लोग अप्लाई कर पाए, तो कोर्ट ने उसको हटा दिया है। अगर आप एमपी के हो तो आप जो क्राइटेरिया है उसको देख लेना, आपको आइडिया होगा ही। ठीक है, तो अगर आपने फॉर्म फिलअप नहीं कर पाया था तो कर लीजिए, दूसरों को बता दीजिए, तीसरों को बता दीजिए। वैसे तो आप बताना चाहोगे नहीं, अपना कंपटीशन खुद क्यों बढ़ाओगे आप। ठीक है, बट अगर किसी वजह से आपका छूट गया था तो फॉर्म फिलअप कर लीजिए। तैयारी कर रहे हैं तो करते रहिए, नहीं कर पा रहे हैं, प्रॉब्लम हो रही है पढ़ने में समझने में, तो हमारे साथ जुड़िए। मनु एकेडमी कोर्स आप बाय कर सकते हो। डिटेल में आपके वहां पे कोर्स जो सिलेबस है वो कराया गया है, कुछ सिलेबस बाकी है वो भी करा दिया जाएगा। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि वो कब होगा, वो भी हो जाएगा भाई, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब तो ऐसा भी लग रहा है कि जब नवंबर तक ये फॉर्म ही फिलअप होगा तो 1 महीने बाद कहां से पॉसिबल है कि एग्जाम करवा लेंगे। करवा भी सकते हैं, कौन मना करेगा, बट पॉसिबिलिटी अब उसकी कम हो गई है। जब फॉर्म रीओपन हुआ है तो शायद एग्जाम भी आपका पोस्टपोन हो, पर जब तक पोस्टपोन का कोई नोटिफिकेशन नहीं आता है तब तक आपको वही शेड्यूल मान के तैयारी करनी है, और मैं भी वही शेड्यूल मान के कंटेंट ऐड करूंगा। धीरे धीरे कंटेंट आपके मैक्सिमम ओपन हो चुके हैं, आप पढ़ते रहिए। अब धीरे धीरे मैं उसमें टेस्ट ऐड करूंगा, तो आपको एक टारगेट मिलता रहेगा कि भाई इतने टाइम बाद ये टेस्ट है, तो वो सब्जेक्ट कंप्लीट करके टेस्ट दें, ताकि आप खुद को जज कर पाओ। ठीक है, बाकी कोई डाउट, कोई एडवाइस पर्सनल, तो आप कमेंट बॉक्स में या फिर टेलीग्राम पे या फिर एप्लीकेशन में या इंस्टाग्राम पे, जहां पे भी आपका मन हो वहां पे लिख सकते हैं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक एंड जय हिंद।